कहने लगी अच्छा तो लगता है पर ऐसे अच्छों का क्या करना जो मिलते ही खो जाएंगे। अब इस बात का क्या मतलब हुआ भला? ये उसने मेरे लिए कहा था। हाँ भाई, इसीलिए तो तुमसे कह रही हूँ। मतलब उसने मुझे मेरे लिए छोड़ दिया। कह तो यही रही थी। क्यों? सैकड़ों किताबें तुमने पढ़ी हैं और मतलब मुझसे पूछ रहे हो। और सुनो, वो अब कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने का सोच रही है। ये कोई बात हुई भला? जाने में हर्ष तो कोई नहीं है। तुम भी उसके अब्बा की जबान बोलने लगे? नहीं, लेकिन क्या समझ रही है कि उसके रहने से मुझे क्या नुकसान होगा जो उसने मुझे छोड़ दिया? अरे भाई, आ गई होगी कोई उल्टी सीधी बात दिमाग में। जब आओगे ना तो खुद ही पूछ लेना अच्छी तरह से। और उसे ज्यादा सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है कि अब्बा ने वैसे भी उसका दिमाग खराब किया हुआ है। हॉस्पिटल में तो बिल्कुल ठीक थी, फिर ऑपरेशन के दौरान ऐसा क्या हो गया कि उनको उन्हीं के लिए छोड़ना पड़ेगा? मतलब मैं उसको अच्छा तो लगता हूं, लेकिन मुझे वो मेरे लिए ही छोड़ रही है। अगर वो मुझे नहीं छोड़ेगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान? अब तुम मुअम्मा हल करते रहो, मैं फोन बंद कर रही हूँ। और सुनो, किसी से बोलना मत, क्योंकि मन्नू को अगर पता चल गया तो तुम्हें पता है ना फिर वो क्या करेगी। नहीं, आप बेफिक्र रहें, लेकिन समझ नहीं आ रही कि अगर वो मेरे साथ रहेगी तो क्या नुकसान होगा मेरा। हाँ अच्छा ठीक है, फिर खुदा हाफिज। क्या नुकसान हो सकता है? दूध दे दे। बात हुई? हाँ हुई तो। क्या कह रहा था? क्या कहना था, वो तो उल्टा सोच में पड़ गया। इसमें सोचने की। अच्छा बस बस, चुप। मन्नू आजा। मन्नू बेटा सोई नहीं अभी तक? बस सोने जा रही थी। कहाँ थी, क्या कर रही थी? अब नीचे थी, सारे खिलौने समेट रही थी, मैंने देखा था। मुझ पे इतना काम है, पढ़ाई कैसे होगी? मैं तो कह रही हूँ पढ़ने की जरूरत ही क्या है। और क्या, पढ़कर भी तो वही मिल रहा है ना जो पढ़े बगैर मिल रहा है। हाँ मैं सोने जा रही हूँ। शबा खैर। क्या कह रहा था? अच्छा एक मिनट, तुम्हें भी जल्दी बहुत होती है, उसे जा तो लेने दो। हाँ चली गई, बताए। अब्बा मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ मन्नो, आ जाओ। कम ऑन बेटे। अब्बा आप सोने लगे हैं? कहाँ लेट भी जाऊं तो इतनी जल्दी नींद कहाँ आती? बैठो। अब्बा आपसे एडमिशन की बात करनी है। हाँ करो। अब्बा मुझे लगता है जैसे सब घर वाले मेरे दुश्मन हो गए। किसी को मेरी बात समझ ही नहीं आती। सबको लगता है जैसे शादी ही सब मसलों का हल है। तुम कौन से कॉलेज में दाखिला लेना चाहती हो? जिसमें भी पहले मिल जाए, और जिसमें तानिया और टीपू मेरे साथ हॉस्टल में रह सके। यहाँ से मुलाजमत हो जाएगी हमारे साथ। तो तुम घर से जाके पढ़ना नहीं चाहती? अब्बा
अगर इस बार आप मुझे मेरी मर्जी का फैसला करने देंगे तो मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगी। छोड़ के नहीं जाएगी तो फिर क्यों चली गई छोड़ के मुझे? यहाँ इधर की उधर हो जाए, छोड़ के नहीं जाएगी मुझे। क्या हुआ था? मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपको पता है ना, आप मेरी जान है। आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। आप मेरे साथ ही रहेंगे ना, छोड़ेंगे तो नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तो पागल थी, मुझे थोड़ी पता था। मैं तो बस बेवकूफों की तरह भूली जा रही थी। सीरियस हो, जरूरी था साबित करना। बहुत बुरे हैं आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। साथ रहोगी? रहोगी, आप जाने के लिए भी कहोगे तब भी साथ में रहोगी। कोई तो बात है, कोई तो चक्कर है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? आप अब मुझे बुरे लग ही नहीं सकते। मुझे पता चल गया आप मुझे इतना ही प्यार करते हैं, कभी गलत नहीं समझोगे। आप पे हमेशा भरोसा करती रहूंगी। आप जाने के लिए भी कहो तब भी साथ में आओगे। पास रहूं या ना रहूं, मैं अपने भरोसा से भी आपको दूर रखूंगी हमेशा। मैं अपने भरोसा से भी आपको दूर रखूंगी हमेशा। आपको दूर रखूंगी। अम्मी, अम्मी, हमें तो अचानक इसका फोन आया। हाँ, हमें पता ही नहीं था कि मन्नू यहीं है। भाई साहब, भाभी, आप लोगों ने फिर क्या सोचा मन्नू और सलाउद्दीन के रिश्ते के बारे में? अब भी कुछ मुश्किल ही मालूम होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि हम शायद ये रिश्ता ना कर पाए। लेकिन अब क्या हो गया? कुछ नहीं, बस मनु ने कुछ कहा है क्या? बहुत बड़े साने से गुजरी है वो। मैं उससे मिल सकता हूँ? नहीं, अभी मुनासिब नहीं है। बाद में अगर वो मिलना चाहे तो जरूर मिलना। ठीक है। मैं इंतजार करूंगा। चले अम्मी, अब्बा? हाँ, चल।
भाई चले? पत्ता पत्ता बूटा बूटा जाने सारा हाले दिले जानम। इसी दरवाजे पर दस्तक दे रही थी ना मैं अपना घर छोड़ कर आई थी आपके लिए। कसूर है छोटे से दिल नू समझावा कि तेरे नाल क्यों लाया अखियां तेरे नाल मैं लाया अखियां तेरे नाल क्यों लाया अखियां तेरे नाल मैं लाया। मैं आपसे कह रही थी कि दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो, दरवाजा खोले, लेकिन आपने दरवाजा नहीं खोला था। और आज आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अपने खुले दरवाजे को बंद कर कर आपके पास आ जाऊं। ऐसे लगती हूं मैं आपको? ये तुम झूठ कह रही हो। मेरी गलती थी, मुझे तुम पर और अपने आप पर भरोसा करना चाहिए था। बस अल्फाज नहीं है अपनी सफाई देने के लिए। तो मत बोलिए, चुप रहिए। वक्त आगे बढ़ गया और मैं किसी और की हो गई। मनु नहीं, तुम मेरी थी, हो और हमेशा रहो। अगर मैं आपकी होती तो आप मुझे कहीं ना जाने देते, लेकिन आपने खुद मुझे उसके हवाले किया। मुझे ठुकराकर आज आप अपनाना चाहते? मनु, तुम्हें नहीं पता तुम मेरे लिए क्या हो। तो मुझे छोड़कर उसके हवाले क्यों किया? क्यों? आपको याद है ना, आपने कितनी कहानियां बनाई थी ताकि वो मुझे कबूल करे, और आज आप चाहते हैं कि मैं उसी को छोड़कर आपसे शादी कर लूं। मुझे जितना गिरना था मैं गिर चुकी हूं, अब नहीं, आपके लिए भी नहीं। मनु, तुम ठीक कह रही हो, मुझे पता तुम मेरे से नाराज हो, लेकिन प्लीज मुझे मौका तो दो कि मैं अपनी गलतियों की तलाफी कर सकूं। तेरा मन मायल अम्मी अब्बू इंतजार कर रहे हैं भाई। छोटे से दिलों समझावा की तेरे नाल क्यों लाया अखियां। हद हो गई, ये कोई तरीका है? इतनी बेइज्जती। मुझे तो समझ में नहीं आता इन लोगों के दिमाग अभी भी सातवें आसमान पे क्यों है। और एक ये है, लकीर के फकीर की तरह एक ही के पीछे पड़ा हुआ है। छोड़े ना अम्मी। तुम चुप करो, सारा किया धरा तुम्हारा है। मैं भी कहूं इसके सर पे ये भूत कैसे सवार हो गया? अम्मी आपको क्या हो गया? आप हर बात का इल्जाम मुझे क्यों देती हैं? बिया, चुप करो। लड़कियों की कोई कमी है भला? लेकिन इसे तो शौक है मन्नू के घर जाके अपनी और हमारी सबकी बेइज्जती कराने का। नहीं, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। जो गलती मैंने पहले की थी वो दोबारा नहीं कर सकता। पहले भी उसी की सजा भुगतना हूं। कब तक इंतजार करते रहोगे बेटा? हर चीज अपने वक्त के साथ अच्छी लगती है। तुम जवान हो, शादी करो, अपनी माँ के अरमान पूरे करो। हमें कब तक तरसाते रहोगे? जल्दी उठ के समझे तुझे?
वालेकुम सलाम। ये मिनाहिल जावेद यहाँ पे स्टूडेंट है, मैंने पूछना था। किस क्लास में? क्लास का तो मुझे नहीं पता, लेकिन नाम उनका मिनाहिल जावेद है। कैन यू प्लीज चेक? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सलाउद्दीन, आखिर कब तक ढूंढोगे उसे? जब तक वो मिल नहीं जाती अम्मी। हर जगह तो तलाश कर लिया है। नहीं, कोई तो ऐसी जगह है जो रह गई है। कोई ऐसी बात है जो मैं मिस कर रहा हूँ। कुछ तो है जो मुझे पता नहीं है। मुझसे वादा ले लिया कि रोज मिलूंगा उसको। खुद एक बार भी नहीं मिलने आई। बड़ी चालाक है।
जी आंटी अस्सलाम वालेकुम। बच्चों ने तंग तो नहीं किया? मैं बस अभी यूनिवर्सिटी से घर पहुंची, आप बच्चों को भेज दें। हाँ जी चले ठीक है, ओके हाफिज। मैंने चाबी कहाँ रख दी? रास्ता तो प्लीज मेरी बात तो सुन लो। प्लीज गुस्सा थूक दो, मेरी बात सुन लो एक दफा। प्लीज खोल दो मन्नू। मत करो। नहीं मैं करूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं खोलूंगी। क्यों? क्योंकि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए। हाँ मुझे नहीं पता। मेरे साथ रहोगी तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझसे दूर रहकर जो तुम्हें जीते जी मार रही हो उसका क्या मतलब? अपनी हालत तो देखो। ऐसा लगता है कि तुमसे कोई प्यार करने वाला मर गया। प्लीज खोल दो मन्नू। नहीं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। जाओ, तुम्हें जाना होगा। आपको जाना होगा। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। गुस्सा थूक दो मन्नू, प्लीज गुस्सा थूक दो। तुम मेरे लिए मौत नहीं हो, तुम मेरे लिए जिंदगी हो। इसीलिए तुमने जब मेरी कब्र से खींच कर वापस लाया अपनी दुआओं से, सारे लम्हे लौटा दूंगा। जब आपने दरवाजा नहीं खोला था, जब मैं मिकाइल को आपसे पहली बार मिलवाने लाई थी, आपने नजरें फेर ली थी। जब मुझे मिकाइल ने तलाक दी थी, आप वो पल मुझे लौटाने आए। मेरी जिंदगी का हर पल जाया करके मुझे आज क्या लौटाने आए? क्या? कफारा दूंगा, कफारा दूंगा।
का जो हमने एक दूसरे के बगैर गुजारे, उन सारे दुखों का जो हमने एक दूसरे के बगैर सहे। प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दो, वरना आज मैं किसी जहर के बगैर मर जाऊंगा। पन्नू, प्लीज। पन्नू, दरवाजा ना खोलती ना तो मैं सच में मर जाता। बेपरवाह मैं तेरे इश्क बंधियां, बस तेरा मुखड़ा दिसे बाकी ते मैं अंधियां, माही मैं तेनू समझा